नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आज हम आपको उस कहानी की तरफ ले चलते हैं जो दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल रही है। सवाल बड़ा है, क्या तालिबान अब पाकिस्तान से दूरी बनाकर भारत की तरफ झुक रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? 4 साल पहले जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब लगा था कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी 9 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं। दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन की राजनीति को बदलने वाला कदम है। आज हम इसी दौरे के मायने को समझेंगे। भारत, तालिबान और पाकिस्तान की त्रिकोणीय राजनीति के बीच क्या स्थिति है, उसे समझेंगे। 15 अगस्त 2021 वो तारीख जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और भारतीय राजनयिकों को दूतावास बंद करके दिल्ली लौटना पड़ा। तब लगा था कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन हालात ऐसे बने कि तालिबान खुद भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पहली बार तालिबान के किसी शीर्ष नेता की भारत यात्रा होने जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों तालिबान भारत से जुड़ना चाहता है? दरअसल भारत ने बिना किसी राजनीतिक मान्यता के हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। 50,000 टन गेहूं, सैकड़ों टन दवाइयां, भूकंप के वक्त तुरंत राहत सामग्री, ये सब अफगानों के दिलों में भारत की जगह मजबूत करते रहे। यही वजह है कि तालिबान को भी ये समझ आ गया कि भारत सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत और विकास की भाषा बोलता है। जबकि पाकिस्तान ने अफगानों को हथियार और शरण तो दी, लेकिन उनकी इज्जत ले ली। अब बात करते हैं असली वजह की। तालिबान पाकिस्तान से क्यों नाराज है? दशकों तक पाकिस्तान ने तालिबान को अपनी जेब में रखा, उसे फंडिंग दी, हथियार दिए, पनाह दी, लेकिन बदले में पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उसकी 5वीं कॉलोनी बन जाए। तालिबान ने ये गुलामी ठुकरा दी। हालात तब और बिगड़े जब दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला कर दिया और दर्जनों अफगानों की मौत हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को बेइज्जत करके देश से बाहर निकाल दिया। इसे तालिबान ने विश्वासघात कहा। सीमा विवाद यानी डूरन लाइन पर भी दोनों आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान ने बाड़ लगाई, तालिबान ने उसे उखाड़ फेंका, यानी रिश्ते टूट चुके हैं। ऐसे में तालिबान को नए सहयोगी की जरूरत है और वो सहयोगी भारत हो सकता है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में विकास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि तालिबान ने भारत को कई बार सहयोगी कहा और यहां तक कि पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के जवाब देने के अधिकार का समर्थन भी किया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय भारत का दुश्मन समझा जाने वाला तालिबान अब भारत की आवाज को सही ठहरा रहा है? तो अब असली सवाल यह है कि मुताकी का भारत दौरा किसका संदेश है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान हमेशा उसका प्रॉक्सी रहेगा, लेकिन अब तालिबान अपनी राह खुद चुन रहा है। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना तालिबान के लिए सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि अस्तित्व की मजबूरी भी है, क्योंकि अफगानिस्तान विकास चाहता है, ट्रेड चाहता है और इसके लिए भारत ही सबसे बड़ा विकल्प है। खासकर चाबहार पोर्ट, जिससे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बाईपास करके समुद्री रास्ता मिलता है, यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी मुताकी का दिल्ली दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक विजिट नहीं, बल्कि साफ संकेत है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की छाया से बाहर निकलकर भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। सवाल आपसे है, क्या ये दक्षिण एशिया की राजनीति का नया मोड़ है? क्या आने वाले समय में तालिबान भारत की दोस्ती पाकिस्तान को पूरी तरह से अकेला कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने की तरफ बढ़ रहा है, या अभी भी वही संतुलित पॉलिसी अपनाएगा? जो भी हो, एक बात साफ है, अफगानिस्तान का नया सफर अब पाकिस्तान की तरफ नहीं, बल्कि भारत की तरफ मुड़ गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।